मोहब्बत है। पीछे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कसम खा के आए हैं कि बात नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर आप अपनी कसम तोड़ें तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। हामिद भाई कह रहे थे मैं 1600 किलोमीटर से आया हूँ, तो अगर दूर से आने का पैमाना ही दाद देने का है तो मैं तो 2400 किलोमीटर से आया हूँ, तो फिर तो मेरे हिस्से में थोड़ी सी और दाद आनी चाहिए। पीछे तक आपसे दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिरोज भाई को बहुत मुबारकबाद, बड़ी अच्छी निजामत कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बार वो सारे शायरों के लिए चाय मंगवा करके जो एहसान किया है हम शायरों के ऊपर, उसका कर्ज भी अदा करना था। अच्छा, मैं पीछे बैठा ये भी सोच रहा था कि बंदा देखने में इतना ठीक ठाक है, चाय पर ही क्यों अटक गया, पूरा खाना मंगवाया होता तो और अच्छी बात थी। लेकिन अब शायरों से चाय जुड़ गई है तो उसका भी हक इन्हें अदा करना था। लेकिन यकीन करें, इन्हें सुनना बहुत अच्छा लगता है। काफी दिन बाद उनकी निजामत में पढ़ने का मौका मिल रहा है। फिरोज भाई को मुबारकबाद। माइक थोड़ा वॉल्यूम और बढ़ सके तो बढ़ा दें, क्योंकि मेरा नहीं बढ़ सकता, तो मैं अपना मैक्सिमम सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आप और बढ़ा दें। बहुत खूबसूरत सा ये मुशायरा है। बहुत दिन बाद इतने सधे हुए और इतने कम लोगों में पढ़ने का मौका मिला है, तो आज आप सुन लें तो इंशाल्लाह वो सब सुना दिया जाए जो अक्सर मुशायरों में नहीं सुनाया जाता। तो आप सब थोड़ा मूड बना देंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना सकेंगे। कई दिन से मैं भी बीमार था, बुखार था मुसलसल, लेकिन शब्बीर साहब ने भी लगाया, तो परभनी के हमारे एक दोस्त हैं सज्जू लाला साहब, उनको पीछे लगाया, और वो सियासत के आदमी है, खतरनाक टाइप के आदमी है, तो उनका हुक्म भी मानना था कि यहाँ तक आना था, तो आपके बीच हाजिर हूँ। चार मिसरे और पढ़ता हूँ। हमारे पड़ोस में एक जिला है उन्नाव। बिलाल भाई, आप तो सियासत के आदमी हैं। हमारे पड़ोस में एक जिला है उन्नाव, वहां एक सांसद हैं, बदनसीबी से वो सांसद हो गए। उनका नाम है साक्षी महाराज। उनको मुंह से उल्टी करने की आदत है, हर दिन सुबह शाम कोई ना कोई एक आध उल्टी उनकी निकल आती है जो अखबारों की तुर्की बनती है। बीच बीच में वो मदरसों में ये निकले, मदरसों में वो निकले। मैं चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, आप कहते हो ये निकलता है मदरसों से, वो निकलता है, लेकिन मैं बस एक चीज का शुक्र अदा करता हूँ। किस चीज का शुक्र अदा करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनेगा। नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। नित्यानंद या के पाल बाबा हो सारा नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा मदरसों से नहीं निकले, कई अरमान है दिल में जो बरसों से नहीं निकले। और आपकी दुआओं, आपकी तालियों के भरोसे ये चार मिसरे भी पहुंचाता हूं ऐसी नफरत वाली ताकतों तक।
कि न बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। ये जो मासूम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बुजुर्ग, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में इस दर्द को महसूस करता हूं, उसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूं और दुआएं मांगता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। ना बंगला देश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बस थोड़ा सा और बेदारी की जरूरत है। माइक थोड़ा सा और अच्छा कर दे अगर हो सके तो। बहुत बुरी तरह से ये गले को वैसे ही खींच रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल को इन दिनों नरेंद्र मोदी खींच रहे थे। तो थोड़ा सा अगर आप बेहतर कर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो मफलर है वो 9 लाख के सूट से हारे नहीं, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। तो थोड़ा सा और बेहतर करना इस सिर्फ हासिल करती है। मैं ऐसी सरजमीन पे खड़ा हूँ, यहाँ से अगर दुआएं लेके नहीं गया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना कामयाब नहीं रहा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन दिनों एक मुहिम शुरू की गई है फिरोज भाई जी, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, तस्वीरें छपती हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बड़े चुभ रहे हैं ये 4 मिसरे आजकल उस पार्टी को। और अगर लगे कि इमरान ने वो बात कह दी है जिसे बोलना थोड़ा सा मुश्किल है तो दुआएं मिले। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस दौर के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस दौर के अखबार नहीं लिख सकते। जो पर्दे के पीछे लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अमित शाह की तरह आप भी दाद वाद दे सकते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों को भी आगे आना है थोड़ी देर में। थोड़ी सी आपकी और शिरकत हो। जो भाईजान अभी आए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। आप सही वक्त पे आए, मैं थोड़ा पहले आ गया था। आप सबकी थोड़ी सी और दुआ मिलेगी, उनकी भी दुआएं शामिल हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं और लगे कि बात हुई है तो दाद देना मुझे। पढ़ता हूं। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा, हमारे
हमारे ही हक है, हमारे ही हक है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। पीछे से आप क्या कह रहे हैं? फिर से पढ़ें। तो फिर से पढ़ने के लिए फिर जैसी ताली बजनी चाहिए। मतलब आप मुझे अभी भी शिकायत है आप लोगों से। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप काम सारा करवा लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ये हुनर आपको आता है कि आप फ्री में काम करवा लें। फिरोज भाई, वो पिछले दिनों ये हैदराबाद और उसके आसपास का इलाका इतने समझदार लोगों का इलाका है कि इन्हें वो सारे हुनर आते हैं कि फ्री में पूरे मनोरंजन पूरा कर लिया जाए। वो पिछले दिनों एक हैदराबाद का, एक मुंबई का और एक दिल्ली का आदमी सफर कर रहा था। 3 दोस्त एक साथ सफर कर रहे थे। तो मुंबई वाला बोला, मैं तो माया नगरी में रहता हूँ, हम लोग तो बस पैसा खर्च करना जानते हैं, पैसा खर्च करके मोहब्बतें वसूलते हैं। तो ये हुआ कि कैसे खर्च करना जानते हो? उसने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके सिगरेट बनाया, लाइटर निकाला, जला करके पीने लगा। बोला, देख रहे हो मैं 500 का सिगरेट पी जाता हूँ मिनट भर में। दिल्ली वाले का नंबर आया, उससे कहा गया कि तुम क्या करोगे? तो उसने 1000 की नोट निकाली, उसको मोड़ करके सिगरेट बनाया और जला करके पीने लगा। अब दोनों देखने लगे हैदराबाद वाले की तरफ। हैदराबाद वाला बड़े पशुपेश में, अब क्या किया जाए? 1000 से ज्यादा की तो नोट भी नहीं आती है। बंदे ने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके सिगरेट पीने लगा। ये हुनर हैदराबाद को आता है, किसी और शहर को नहीं आता। तो आप जब देखिएगा वो भी तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अगर सुनिए तो फिर उसके बदले में कुछ दीजिए भी। हम आपसे और तो कुछ मांग नहीं रहे, जो लेना था वो शब्बीर साहब से हम ले चुके हैं, तो उसका कोई डर भी नहीं कि अब कम हो जाएगा। लेकिन आप दाद दे देंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। तो थोड़ी सी और शिरकत हो आपकी तो कुछ अच्छा सुनाया जा सके। बहुत अजीम शख्सियत की सदारत है ये। रजी साहब बैठे हैं, हफीज साहब बैठे हैं, तो बहुत अहम लोग इस डाइस पे बैठे हुए। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा सुना सकूं आप सबको। यकीन जानिए, तबियत पिछले 4-5 दिन से मुसलसल बुखार है। जो लोग मेरे पेज से जुड़े हैं फेसबुक से वो भी जानते हैं, मैं मुसलसल बीमार रहा। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि जब यहाँ से दावत आई और इस सरजमीन का भी नाम था उसमें, तो मैं मना नहीं कर सका, मैं हाजिर हो गया। दवा खा करके आपके बीच में आया हूँ। दुआ खा के जाऊंगा तो शायद मेरा ख्याल है कि फिर दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कुछ करके भेजें आप। मैं पढ़ता हूँ। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। हमारे खून का धब्बा है, झाड़ू से न छूटेगा। एक बहुत मासूम सी और बड़े मजे लेने वाली नज़्म आपको सुनाता हूँ। कोई शायरी वारी नहीं है उसमें, बस ये है कि बात हो गई है, और बात हो गई हो तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूँ, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आपकी तारीफ की जा रही है और आप दाद देते रहे मुसलसल। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हाथों की सफाई छुपाता है, मैं नाम ले लूंगा नहीं, आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आप पहुंच जाए, पहुंच करके बताएं मुझे। पढ़ता हूँ। हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। इधर से उधर तक सबकी शिरकत है। थोड़ी देर मुशायरा बना ले। पढ़ता हूँ। हाथों की सफाई छुपाता है। आज
सोशल मीडिया पे एक जुमला बहुत चल रहा है कि मैं बेरोजगार था, मैं परेशान था, देश में बहुत भ्रष्टाचार था, मैं उससे बहुत तंग था, मैंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। 9 महीने बाद मेरी समझ में आया कि मैं बेवकूफ भी था। अब मैं तो पढ़ता हूँ, थोड़ी सी शिरकत हो आपकी। हाथों की सफाई छुपाता है, काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अब आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक, क्योंकि हैदराबाद से उठी हुई आवाज दिल्ली तक जाती है। एक छोटी आवाज आज भी जानी चाहिए आवाज। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कैसे पढ़ूं? हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। याद करें आप 10 महीने पहले का मंजर इस देश की संसद का। एक सैनिक शहीद हुआ था हमारा, हेमराज नाम का, सरहद पर उसका सर काट लिया गया था। हमारे विपक्ष ने 10 दिन तक संसद ये कह करके चलने नहीं दी थी कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलेगी। इस पिछले 9 महीने में उतने सैनिक मारे गए हैं जितना पूरे 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट में नहीं मारे गए थे। लेकिन सब चुप हैं, खामोश हैं। मैं पढ़ता हूं। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का। मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि आप सुनने का मूड में आए हैं।
मैं ये भी देख रहा था कि आपको इतनी देर से मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, आप हुए या नहीं हुए। थोड़ा सा भी कोर कसर बची है। जो उधर लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर बैठने का कोई ठीक ठाक सा इंतजाम दिख रहा हो तो आप बैठ जाएं। और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो तलाशना क्या कि कहाँ अच्छा कहाँ बुरा, कहीं भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भी वहां से दाद देते रहें तो थोड़ी सी आपकी भी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं माशाल्लाह। जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि एक आदत सी रही है कि पता नहीं मुशायरे में खुल के दाद दी जाए या न दी जाए, तो आप दे सकते हैं, देंगे तो अच्छा रहेगा, आदतें बदलेंगी तो ठीक रहेगा। वो पिछले दिनों शब्बीर भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा कराया, बड़ा खूबसूरत मुशायरा, बड़ी दाद वाद दी सारे डाकुओं ने मिलकर के सारे शायरों को। पेमेंट भी जो कहा था उसका दोगुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है, तो उसका दोगुना पेमेंट दिया। जब दोगुना पेमेंट दिया तो सारे शायर बड़े खुश कि आज तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, जो हमेशा लेते रहे वो दे रहे हैं। तो जब सारा पेमेंट वेमेंट दे करके बाइज्जत ला करके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया गया सारे शायरों को, तो सारे शायर बड़े खुश कि भाई आज हम उनको लूट के आ रहे हैं जो जमाने को लूटते रहे। जब 4-5 किलोमीटर निकल गए तो डाकू फिर पलट के आए, जितना दिया था सारा का सारा लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लूटना ही था तो फिर मतलब आपने दिया क्यों? तो डाकू ने कहा देखिए भाई वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, ये हमारी आदत है, ये छूट नहीं सकता। तो आपकी भी आदतें थोड़ी छूटेंगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा आप और खुलें, अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुनाया जा सकेगा। एक नज्म पढ़ता हूँ, इन दिनों वो नज्म बड़ी सुनी जा रही है मुशायरों में, बहुत लोग उसे कोट कर रहे हैं। एक नज्म पढ़ता हूँ, घर वापसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पलट आओ। एक नज्म पढ़ता हूँ, मैं ऐसे शहर से आता हूँ और ऐसे सूबे से आता हूँ जहां से ये आवाजें ज्यादा आ रही हैं, और ज्यादा आती हुई आवाजों के बीच रह करके ये नज्म कही है मैंने, और उनके कान तक भी पहुंच रही है। तो आपकी शिरकत होगी, आपकी दुआएं मिलेंगी, तो पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा इस नज्म को। पढ़ता हूँ, सुने। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, बिलाल में सुनेगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से कि एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है
जोर से ताली बजाई, जो नहीं बजाएंगे मैं समझूंगा किसी दूसरे पार्टी को या फिर भाजपा के हैं। मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर। आप पर भाजपाई होने का ठप्पा न लगे, इसके लिए जरूरी है कि आप दाद देते रहिए। मैं पढ़ता हूं। एक फरिश्ते जैसे भाई का साया है मुझ पर, लाखों माँ बहनों की दुआ कर। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, अगला मिसरा लग जाए कि उनके पूरे वजूद का मिसरा है तो एक शख्स का हाथ उठ जाए। जिन लोगों ने मुझे मिटा देने की साजिश की है, उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। उन्हें बता दो यार मौत ने मेरी परवरिश की है। तन्हा होकर के भी बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। तू ही बता दे क्या मैं हद से बढ़कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। पूरी नज्म का जो निचोड़ है वो आखिरी के ये 4 मिसरे हैं। और अगर लग जाए कि ये उनके दिल की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ आवाम के दिल की बात है, क्योंकि हम आप सब इससे 2-4 हो गए। मैं पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। एक संगठन है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है, वो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक उसके मुख्यालय पर कभी तिरंगा नहीं फहरा है। उसके गठन के बाद से आज तक, आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं, आज तक कभी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया। ऑफिशियल ये बात है। मैं मिसरे पढ़ता हूं। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं सुनेगा। वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, सच्चा मिसरा है ये। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तिरंगा, उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। उस दिन से पूरे भारत में कहीं न होगा दंगा। ये ऐसा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है देश। जब राम का मंदिर बनाने वाले नाथू राम का मंदिर बना रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये ऐसा सच है जिसको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ। शीशे जैसे दिल को करके पत्थर बोल रहा हूँ। मेरे
हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान में तेरा अकबर बोल रहा हूँ।